नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है दोस्तों, कक्षा 1 to 5 में बहुत बड़ा गोलमाल हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा गोलमाल। और क्या गोलमाल हो रहा है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि जो जेन्युइन छात्र हैं, जो डीएलएड कैंडिडेट्स हैं, उनका जगह बीएड वालों को दिया जा रहा है फ्रेंड्स। आप लोग यदि जेटेड कैंडिडेट हैं और अगर आपने डीएलएड किया है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मेरी बातें ध्यान से सुनिए। ये नहीं सोचिएगा कि ये सीटेड कैंडिडेट है तो ये मेरा दुश्मन है। नहीं नहीं, मैं जो जेन्युइन चीज़ है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। झारखंड की जो ये सहायक आचार्य भर्ती आई है कक्षा 1 to 5 में, इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट ही मान्य होंगे। लेकिन झारखंड सरकार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रही है उसमें बीएड कैंडिडेट्स को भी मौका दे रही है। और इसे बीएड कैंडिडेट्स कितने हैं? 3000 कैंडिडेट हैं, ठीक है। 3000 हैं जो 1 to 5 में एग्जाम दिए थे और उनमें से चयन कम से कम 1500 लोगों का हुआ है। यानी 1500 कैंडिडेट जिनका चयन नहीं होना चाहिए उनका हो रहा है और जिनका होना चाहिए उनका नहीं हो रहा है। तो इस बात को यदि आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आपका भी चयन हो सकता है। बात को सुनिए अच्छा से, और नहीं समझना है तो नहीं समझिएगा भैया, आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये मामला बाद में ज़रूर आएगा, लेकिन अभी यदि आपके पास मौका है तो अभी इसे आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए, हुआ ये कि जब झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का एग्जाम चल रहा था तो 3033 कैंडिडेट्स जो बीएड कैंडिडेट थे उन्हें कक्षा 1 to 5 से बाहर कर दिया गया था। तब फिर उन्होंने कोर्ट में केस किया, है ना। कोर्ट में केस करने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि इन 3033 कैंडिडेट्स को एग्जाम में बैठने दिया जाए कक्षा 1 to 5 में। और ये जब ये पास हो जाते हैं तो इन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट लाना होगा, ठीक है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि बीएड कक्षा 1 to 5 में एलिजिबल नहीं कहलाएगा। और झारखंड सरकार ने जो रिजल्ट निकाला है दोस्तों, मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया है, उसमें बीएड कैंडिडेट्स का भी नाम दे दिया है। जो ये अमृता कुमारी है ना फ्रेंड्स, जिनके नाम से केस था, वो बीएड कैंडिडेट है। आपको पता नहीं होगा, इस बात को छुपाया जा रहा है फ्रेंड्स। और आपके जो नेता है ना, वो इस बात को नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि नेता को सिर्फ अपने से मतलब है, दूसरा से मतलब नहीं है। हम बता रहे हैं ना, अपना चरखा में वो तेल डाल रहे हैं। इस मामला को क्यों नहीं उठा रहे हैं? जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि कक्षा 1 to 5 में बीएड अलाउ नहीं है, तो फिर किस आधार पर ये नियुक्ति हो रही है? मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया। यदि आपको प्रूफ देखना है ना फ्रेंड, तो आप वो जाओ, नोटिस नंबर 40 जाओ निकालो, है ना। नोटिस नंबर 40 को निकालो, उसमें जितने कैंडिडेट है जिनको अलाउ किया गया था उनका लिस्ट में नाम है। उसके बाद अभी जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, ठीक है, सीटेट को तो ऑलरेडी बाहर कर दिया है ना, निकाल दिया है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी किया है, जो एप्लीकेशन नंबर जो दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो किसका दिया है? सिर्फ जेटेड का दिया है। तो आप जाके नोटिफिकेशन नंबर 40 को और इस नोटिफिकेशन को निकालिए जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी हो रहा है, उस लिस्ट को निकालिए और मिलाइए, देखिए दोनों में रोल नंबर मिलेगा फ्रेंड्स। यानी जो बीएड कैंडिडेट है उनका 1 to 5 में उनका सिलेक्शन हो रहा है। और जेएसएससी उन्हें नोटिस इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि 2022 नियमावली में बीएड 1 to 5 में एलिजिबल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले से आया हुआ है, इस बहाली से पहले आया हुआ है कि कक्षा 1 to 5 में बीएड अलाउ नहीं होगा। तो किस आधार पे ये नियुक्ति हो रही है? फ्रेंड्स, अगर आप समय रहते हुए आगे बढ़ते हो तो जितने भी 1500 कैंडिडेट हैं जो इस कारण वो बाहर हो गए हैं क्योंकि उनका जगह बीएड वाले ले रहे हैं, तो आपका नियुक्ति हो सकता है। तो मेरी बातों को ध्यान दो और जल्द से जल्द इस पे कदम उठाओ। आपको नोटिस नंबर 40 आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां पर मैंने डाल दिया, उसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ। जाइए, नोटिस नंबर 40 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो नया लिस्ट जारी हुआ है उसको मिलाइए। आपको सारे जो रोल नंबर है, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दें। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सीटेट कैंडिडेट था, मैंने उस टाइम केस भी किया था, है ना। तो सीटेट कैंडिडेट होने के कारण अभी मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप जेटेट कैंडिडेट हो तो आप लोग जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करो, नहीं तो आपका नियुक्ति नहीं हो पाएगा। और आपका जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो डीएलएड कैंडिडेट, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
तो यही बात मैं आपको बताने आया था कि यदि आपको वेरीफाई खुद से करना है, मेरी बातों पे मत चलो, आप खुद से वेरीफाई कर लो। आपको मैं नोटिफिकेशन नंबर दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन नंबर 40 दे रहा हूँ, और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट आया है वो ला, दोनों मिला के देख लीजिए। अब बहुत सारे छात्र यहाँ के कहेंगे कि वो सीटेट वाले कैंडिडेट थे। नहीं बाबू, सीटेट को तो ऑलरेडी हटा दिया गया है। नया नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिर्फ और सिर्फ जेटेड कैंडिडेट का हुआ है, यानी नोटिफिकेशन नंबर 40 से उनका मैच नहीं होना चाहिए, है ना। तो नोटिफिकेशन नंबर 40 में यदि उनका एप्लीकेशन नंबर है, यानी वो जेटेड कैंडिडेट है, और वो बीएड कैंडिडेट है। जो कक्षा 1 to 5 के लिए केस किया था वो अमृता कुमारी है। फ्रेंड्स, आप लोग इस बात को ध्यान दो, जो कि एक जेटेड कैंडिडेट है, और आप लोग जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करो। मैं बार बार आप लोग को समझा रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे हो, बाद में बहुत पछताओगे। और जेटेड के नेता इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस पे भी बहुत बड़ा कारण है। वो चाहते हैं कि जैसे तैसे जल्दी से जल्दी नियुक्ति हो जाए, मामला बीच में फंसे नहीं, इसलिए वो ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी बात आपको क्या करना है खुद से सोच लो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक ऐसे कैंडिडेट पास पहुंचाओ जो कि जेटेड कैंडिडेट है और डीएलएड कैंडिडेट है और उनका चयन नहीं हुआ है, उनके पास मेरी आवाज को पहुंचाओ। आपको मैं लिंक नीचे दे रहा हूं टेलीग्राम का, वहां जाके नोटिफिकेशन दोनों मैंने डाल दिया, वहां जाके चेक कर लो खुद से। मेरी बातों पे भरोसा मत करो, खुद से चेक कर लो। जाओ दोनों प्रिंट आउट कर लो और दोनों रोल नंबर चेक करो, या एडोब रीडर में जाना, वहां से ओपन करना और वहां सर्च का ऑप्शन में रोल नंबर टाइप करना, एप्लीकेशन नंबर टाइप करना और दोनों मैच करना, मिल जाएगा। खुद से वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो जेएसएससी किसी बीएड कैंडिडेट को कक्षा 1 to 5 में आने के लिए नहीं रोक रहा है, कोई नहीं दे रहा है, मतलब नोटिस नहीं थमा रहा है। इसलिए आप लोग से विनती है, यदि आप कैंडिडेट हैं कक्षा 1 to 5 के लिए, डीएलएड कैंडिडेट हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करो, नहीं तो बहुत पछताओगे। धन्यवाद।